सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पाठ 3 संज्ञा पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? संज्ञा। बच्चों, आपके अगल बगल जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी सामान हैं या लोग हैं या जगह का है, उन सब का कुछ न कुछ नाम है। जैसे आपके घर में सोफा पड़ा होगा, अलमारी, फ्रिज, टीवी, ये वस्तुएं, मम्मी पापा, दादी दादा, भाई बहन, ये व्यक्ति। आपके घर के अगल बगल जो जगह है, पार्क है या जिस मोहल्ले में है, उसका कुछ नाम है। यानी प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है और नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। संज्ञा पढ़ने के पहले हम संज्ञा शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। क्या जानते हैं? संज्ञा शब्द के अर्थ को। तो संज्ञा, संग प्लस ज्ञा। संग यानी संपूर्ण, ज्ञा यानी ज्ञान। जिस शब्द से हमें किसी चीज के संपूर्ण ज्ञान हो। जैसे मैंने बोला भारत, आपके घर में कोई सामान है, उसका नाम लिया। कोई जगह है, दिल्ली है। कोई स्थान है, लाल किला है, गोरखनाथ है, गोरखपुर आपके मोहल्ले का नाम है। कोई भी जगह है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का जब हम उसका नाम लेते हैं तो उसके बारे में हमें तुरंत पूरी तरह जानकारी हो जाती, संपूर्ण ज्ञान हो जाता। संपूर्ण ज्ञान यानी उसके बारे में तुरंत पता चल जाता। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर, जैसे मैंने कंप्यूटर बोला तो कंप्यूटर के बारे में आपको तुरंत पता चल गया कि कंप्यूटर क्या है। मैंने बोला फ्रिज, आपको तुरंत पता चला फ्रिज क्या है, कौन सा काम करता है। इसी तरह मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम बोला, किसी भी वस्तु का नाम बोला, तो जैसे ही मैं उस व्यक्ति या वस्तु या उस जगह का नाम बोलती हूँ, उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाता है। तो इस तरह हमने देखा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव, मन के उठने वाले जो भाव होते हैं, उनका नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या मन में उठने वाले भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी कौन? आप, हम, कोई भी जानवर, जीव जंतु, कोई भी। वस्तु यानी सामान, स्थान यानी जगह, मन के उठने वाले भाव। हमें कोई चीज अच्छा लगता है, कोई चीज बुरा लगता है, कोई चीज मीठा लगता है, कोई चीज तीता लगता है। तो जो भाव होते हैं, उसके गुण नहीं, भाव, मन में उठने वाले, जैसे कोई चीज हम महसूस करते हैं, वो जो भाव होते हैं, उनके जो नाम होते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या मन के उठने वाले भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब हम ये चीज आपकी पुस्तक के माध्यम से समझने के प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। आप पाठ 3 पृष्ठ संख्या 19 पेज नंबर 19 ओपन करेंगे। मैं इसको पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। यह प्रिया का नया घर है। वह दिल्ली के कालकाजी नामक क्षेत्र में रहती है। दिल्ली भीड़ भाड़ से भरा इलाका है। इनके पिता ने नैनीताल में घर बनवाया है। घर की 2 मंजिलें हैं। घर के बाहर छोटा सा बगीचा है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों की सुगंध से घर का आंगन महक रहा है। माली बगीचे की सफाई करता है और पौधों का ध्यान रखता है। वह पौधों को प्यार से सींचता है। फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। घर के सामने मंदिर है। मंदिर की छत पर बंदर कूदते रहते हैं।
शाम को लोग मंदिर में जाकर आराधना करते हैं। यहाँ आपने देखा जो ऊपर गद्यांश लिखा है उसमें कुछ नीले रंग से शब्द लिखे गए हैं, जिसमें कुछ शब्द जो है किसी प्राणी के नाम है, कुछ शब्द वस्तुओं के नाम है, कुछ शब्द स्थान के नाम है और कुछ शब्द मन के भावों के नाम है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं कि कौन कौन से शब्द किसके नाम हैं। पेज नंबर 20। प्राणियों के क्या नाम है? प्रिया, पिता, माली, तितलियां, बंदर, लोग। अब आप कहेंगे लोग तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन लोग में बहुत सारे लोग हैं, जैसे भीड़ है, लोग है, आदमी है, पशु है। ये किसी एक का नाम नहीं होता है, लेकिन नाम वाले शब्द हैं। फिर वस्तुओं के नाम मंजिलें, आंगन, पौधे, फूल, छत। मन के भाव भीड़ भाड़, जैसे यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ लग रही है, ऐसा देख के हमें महसूस होता है। सुगंध, हम खुशबू, महक के सुगंध महसूस करते हैं। महक, ध्यान, हमें ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। प्यार, आराधना, पूजा पाठ, ये सारे शब्द मन के भाव हैं। स्थान के नाम घर, दिल्ली, कालकाजी, क्षेत्र, इलाका, नैनीताल, मंदिर, ये स्थान के नाम है। इस तरह हमने देखा प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, मन के भाव और स्थानों के नाम इस गद्यांश में है। इस तरह हम जानते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, आप अपने अगल बगल देखिए, आपकी मम्मी पापा हैं, घर के बाहर कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई भी तमाम जानवर है। आपके अगल बगल कीड़े पतंगे कोई भी ऐसे उड़ रहे हैं, फूलों पर तितलियां बैठी हुई हैं, ये आपके प्राणियों के नाम हुए। वस्तुओं के नाम, आपके घर के अगर में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, आपके हाथ में किताब होगा, आपके सामने मोबाइल होगा, ये सारी वस्तुएं हैं। मन के भाव, आज बहुत गर्मी लग रही है, मौसम बहुत सुहावना है, आप ऐसा मन में सोचता है कितना यम्मी खाना बना, कितना टेस्टी खाना बना, कितना स्वादिष्ट है खाना है। तो जो हम महसूस करते हैं खा के, आहा आइसक्रीम कितनी ठंडी है और दिन कितना उबाऊ है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें जो स्कूल में हम जाते तो हमें कितना अच्छा महसूस होता। इस तरह के जो मन के भाव हैं, ये आपके मन में उठने वाले जो हम महसूस करते हैं मन के भाव हैं। और स्थान के नाम, आप जिस जगह रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अगल बगल बहुत सारी जगह हैं। जैसे आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर के किस मोहल्ले में रहते हैं, आपके गोरखपुर के आसपास कौन से ज़िले हैं, आपके मोहल्ले के आसपास कौन सी जगह है, यहाँ कौन से स्थल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। जैसे गोरखपुर में गोरखनाथ जा सकते हैं, यहाँ नज़दीक कुशीनगर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने टहलने आप जाते हैं अपने शहर में। स्थान के नाम होते हैं, पार्कों के नाम स्थान के नाम होते हैं। इस तरह किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। इसके आधार पर हम संज्ञा को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक बार पुनः बोलेंगे। संज्ञा की 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह, किसी एक के बारे में बात किया जाए
यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया, किसी प्राणी या जो कोई भी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराए, यानी किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बात हो तो कौन सा वाचक संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, किसी विशेष के बारे में बात करें तो कौन सा वाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा वाचक संज्ञा हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुश और भरत नेपाल से दिल्ली आए हैं। यहाँ आकर वे कुतुब मीनार और लाल किला देखने गए। अब जो ऊपर शब्द है एक व्यक्ति और एक स्थान के बारे में बता रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करें तो कौन सा वाचक संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार पुनः इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं और याद करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध मतलब ज्ञान, जिससे हमें मालूम हो, हम जान पाए। उदाहरण: भरत, राम, मधुर, दिल्ली, शिमला आदि। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी समूह के बारे में बात करें, किसी एक विशेष के बारे में नहीं, समूह के बारे में बात करें, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, एक के बारे में नहीं, पूरे समूह के बारे में पता चले, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसको एक बार हम और इस उदाहरण के माध्यम से, पेज नंबर 21 है जहां जातिवाचक संज्ञा लिखा है, इस उदाहरण के जो आपके अनुच्छेद के माध्यम से उदाहरण देके समझाया गया है उसके माध्यम से समझते हैं, फिर इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। गांव में मेला लगा है। गांव, इसमें नीले रंग के कुछ शब्द दिए गए हैं। गांव किसी एक गांव का नाम नहीं दिया है। गांव यानी कोई भी गांव हो सकता है, गांव किसी एक का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है गांव शब्द। मेला, किसी एक मेले का नाम नहीं, गोरखनाथ मेला या किसी और मेले का नाम नहीं दिया गया है, इस जगह लगने वाला यह मेला। मेला यानी मेला, तो किसी एक विशेष मेले का नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे बूढ़े सभी मेला देखने जा रहे हैं। बच्चे, किसी एक बच्चे का नाम नहीं दिया। बूढ़े, किसी एक बूढ़े व्यक्ति का नाम नहीं दिया, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। वहाँ झूले झूलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। कौन सा झूला झूलेंगे? किसी एक झूले का नाम नहीं दिया है। कौन सी मिठाई खाएंगे? किसी एक मिठाई का नाम नहीं दिया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। खिलौने खरीदेंगे और हाथी पर घूमेंगे। खिलौने, कौन सा खिलौना? एक खिलौने का नाम नहीं दिया। और हाथी, किसी एक विशेष हाथी का नाम नहीं है। ये हाथी कोई भी हाथी है, उसमें एक हाथी नहीं आता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ बताया गया है कि जितने भी यहाँ शब्द हैं यह किसी एक विशेष, एक खास के बारे में नहीं बताता है, यह समूह के बारे में बता रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ जिस संज्ञा शब्द यानी नाम वाले शब्द, जिस नाम वाले शब्द से यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, समूह का ज्ञात हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम देखेंगे, मैंने बोला पानी, सोना, चांदी, पेट्रोल, दूध,
ये जो जितने भी धातु वाले शब्द हैं या फिर जितने तरल पदार्थ हैं, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी धातु वाले शब्द होते हैं, जैसे लोहा, स्टील, ये जितने भी धातु वाले शब्द होते हैं और जितने भी तरल पदार्थ हैं, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे शब्द आपके किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह हमने संज्ञा के भी दो भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक जिसमें एक विशेष के बारे में बात हो वह व्यक्तिवाचक, और जिसमें समूह के बारे में बात हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। पहले हम पाठ में आए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। होली की रंगीनी का क्या कहना। इस दिन की खुशी ने वातावरण में प्रसन्नता फैला दी है। हर कोई अपनी धुन में मग्न है। आपसी संबंधों में मिठास भर गई है, कहीं कोई कड़वाहट नजर नहीं आती। ये सारी बात जो है रंगीनी हम मन में महसूस करते हैं। मौसम कितना सुहावना है। होली में चारों तरफ रंगीनी छा गई है, यानी चारों तरफ रंग ही रंग, ये हम महसूस कर रहे हैं। प्रसन्नता हम मन के भाव हैं। धुन यानी मग्न है, अपने ही धुन में मग्न है, ये मन के भाव हैं। संबंध, आपस में जो संबंध है उसकी जो अच्छाई मिठास है, हम आपस में मिलजुल के जो हमें प्रसन्नता होती, खुशी होती, मिलके अच्छा लगता है, संबंधों की जो मिठास है वो हम महसूस करते हैं। वो और कड़वाहट, संबंधों के जो कड़वाहट है वो भी हम महसूस करते हैं। ये सारे शब्द जो हैं रंगीनी, खुशी, प्रसन्नता, धुन, मग्न, संबंधों, मिठास, कड़वाहट, ये हम मन में महसूस करते हैं। महसूस करने वाले शब्द हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोष, उसकी लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई, बुराई, दशा, आकार प्रकार, लंबा, छोटा, चौड़ा, पतला, मोटा, ठीक, मोटाई, चौड़ाई, दशा, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, भाव, तीखी, मीठी, इस तरह के जो मन के भाव हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह हमने संज्ञा की परिभाषा जाना। किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी एक विशेष के बारे में बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी समूह या जाति के बारे में बात करें जातिवाचक संज्ञा, मन के भावों को बात करें, मन के भावों को जो महसूस करें, उनके गुण, दोष या दशा के बारे में पता चले, वह भाववाचक संज्ञा होता है। इस तरह एक बार हम संज्ञा और संज्ञा की तीनों भेदों की परिभाषा को पुनः पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भरत, राम, मधुर, दिल्ली, शिमला आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्ति, देश, नगर, पशु, बालक आदि। जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ा, संज्ञा के तीनों भेदों को जाना, तीनों भेदों की परिभाषा जाने। आप तीनों भेदों की परिभाषा और संज्ञा की परिभाषा लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।